4 से 5 है। कल हमने डिस्कस किया था। आई होप तो कि आपको मिल गया। अच्छा दोस्तों, लेट्स सी द स्टार्ट द क्लास एंड हम लोग क्लिनिकल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे थे और एग्जाम। सर कल हमने इमेज अपलोड की थी ना। कल मगर सर हमने वो इमेज शो नहीं भी हो। अपलोड की थी। हाँ, अभी हमने शो करवानी है ना। वो शो बेचारी होगी भी नहीं, अभी हमने करवानी है। अच्छा जी, लेट्स सी स्टार्ट कर रहे हैं जी क्लास को। दिस वन लोकल होस्ट स्लैश 2020। दीदार भाई कैसे हैं आप? मैं दोबारा से अनाउंस कर रहा हूँ। क्लास की टाइमिंग हमारी कल की 4 से 5 है। सेकंड मैंने आप लोगों को अनाउंस करना था, जो मैंने कल भी किया था, कि हम लोग एक ब्लॉक टू बैंक वाला एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 1 महीने का, जो कि मैं खुद पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर आप लोगों को एक वेबसाइट से अर्न कैसे किया जाता है वो सिखाया जाएगा। तो आप लोग लाजमी मस्ट ज्वाइन करिएगा। 10 दिन का ये बोट कैंप है। अगर किसी को जो है वो ड्यूज़िस में डिस्काउंट चाहिए होगा तो वो लाजमी मुझे मैसेज कर दें, तो मैं आपको डिस्काउंट दिलवा दूंगा। और आप जो है ना मेरे मैसेज का स्क्रीनशॉट लेके आके भेज दीजिएगा मैनेजमेंट को। वो कर देंगे आपको डिस्काउंट मैक्सिमम जहाँ तक हो सकेगा, ठीक है। लेकिन मस्ट आप उसको ज्वाइन करिएगा, आप लोगों की स्किल्स को अच्छा खासा पॉलिश कर देगा वो, ठीक है। अगर किसी को ड्यूज में डिस्काउंट चाहिए होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैसेज करिएगा मुझे। मैं आपको ना मैसेज में लिख दूंगा, आप वो स्क्रीनशॉट अगर भेज दीजिएगा तो वो आपको डिस्काउंट दे देंगे इंशाल्लाह। अच्छा। अच्छा जी, हमने लास्ट जो लेक्चर के अंदर डाटा को अपलोड करवा लिया था, शो फेच करवा लिया था। और ये मेरे पास मौजूद है मेरा डॉक्टर्स वाला सेक्शन, जिसके अंदर ये स्पेशलिटी आईडी है। और मेरे ख्याल में अगर मैं लोकल होस्ट के अंदर जाता हूँ तो देखता हूँ तो पता नहीं वो स्पेशलिटी आईडी सेव भी हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि तो नहीं सेव हुई है तो यहाँ पर शो होनी चाहिए। स्पेशलिटी आईडी नहीं है ये बेसिकली कुछ और था। स्पेशलिटीज आईडी था। और दूसरा हमने पिक्चर शो करवानी है, यहाँ पर हम पिक्चर भी शो करवा लेते हैं। लेट्स सी स्टार्ट करते हैं जी। दीदार भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का साहब सुना साहब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। अच्छा जी, CMS है हमारा। कहाँ गया CMS? अच्छा जी, यूजर्स, सॉरी डॉक्टर्स। अच्छा जी, ये स्पेशलिटीज आईडी था, स्पेशलिटी नहीं था, ठीक है। तो लेट्स सी, आई एम गोइंग टू यूज ये स्पेशलिटीज आईडी फॉर दिस पर्पस एंड नाउ इट विल शो द दिस वन। अभी मुझे पहले पिक्चर शो करानी है, फिर मैं रिलेशनशिप्स की तरफ आऊंगा, ठीक है। तो पिक्चर शो करवाने के लिए सेम यही चीज़ है। आई एम गोइंग टू यूज हियर दिस। यहाँ पर मैं इमेज का सोर्स लगाता हूँ और मुझे पिक्चर शो करवानी है। तो मैंने कल लिंक PHP आर्टिसन लिंक स्टोरेज चलाया था, जो कि आप लोगों को सामने नजर आ भी रहा होगा, ये वाला, ठीक है। सेम इसी तरह अब मैं यहाँ पर आऊंगा, इमेज, ओके, सोर्स, सोर्स के बाद दिस वन, दिस वन, दिस वन, स्टोरेज स्लैश डॉक्टर्स, ठीक है। और डॉक्टर्स फिर से स्लैश, और यहाँ पर मैं अपनी डेटाबेस से उस पिक्चर का नेम ले लेता हूँ।
डॉक्टर एंड पिक्चर। लेट्स सी क्या होता है। रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं, यू विल सी दैट ये पिक्चर हमारे पास कुछ आ गया है। देखते हैं कि क्या मसला आ रहा है। अच्छा जी, वो कह रहा है कि भाई स्लोरिश के अंदर तो डॉक्टर्स के अंदर कोई पिक्चर ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ देखते हैं क्या सीन है। ये देखें यहाँ पर स्लैश नहीं लगा हुआ, मतलब कि उसने ये वाला स्लैश काउंट ही नहीं किया। मैं इसकी बजाय इन दोनों के दरमियान में स्लैश लगा देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए जी, ये मेरी पिक्चर आ गई है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर क्विकली, यहाँ पर होता है बूटस्ट्रैप image circle in bootstrap 5। image circle rounded image, rounded circle। okay, control C and control V, this one, and refresh किया, ये आ गया। और मैं फिर इसकी हाइट दे देता हूँ, HEIGHT हाइट 20 पिक्सल, दिस वन। रिफ्रेश किया, यू कैन सी ये पिक्चर आ गई मेरी। मैं इसको 30 पिक्सल्स कह देता हूँ, तो यू कैन सी ये फिर पिक्चर आ गई। मैं इसको 40 पिक्सल्स कह देता हूँ, 40 पिक्सल्स कह देता हूँ, यू विल सी ये थोड़ी सी बड़ी पिक्चर आ गई है। इसी तरह मैं न्यू पिक्चर डाल के देखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे काशिफ इलियास, और काशिफ डॉट इलियास 002@gmail.com। अच्छा जी, दिस वन। और यहाँ पर से मैं जेंडर्स, दिस वन, और यहाँ पर मैं पिक्चर डाल देता हूँ। ये सबमिट करते हैं एंड यू विल सी कि दोनों पिक्चर्स आ गई। समझ आया किस तरह हमने इसको शो करवाना है? क्लियर है यहाँ तक? जी सर, क्लियर है। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, अब आ जाती है बारी इसकी रिलेशनशिप्स की, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अच्छा अब एडिट और डिलीट वाली फंक्शनैलिटी आप लोग कर सकते हैं? बनाने की जरूरत है मुझे? हाँ, या हम उस टॉपिक की तरफ चलें जिसकी जरूरत है हमें पढ़ने की? कोड नहीं सर, आपके पास करवा लो सर। ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, कवर है। हन्नान सलमान कवर है, मिस कवर। इमेज लगाने का कोड कल हमने किया तो था यार, आपने क्लास में लिखा कल। ये देखो, ये है, ये हमने किया तो है, ये मैंने आपको बताया भी था। इसको मैं खत्म कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ, ठीक है। कोड मैंने आप लोगों को दे भी दिया था, कोड तो आप लोगों को हर क्लास के बाद मिल जाता है। जो अभी टाइप किया है, हाँ वो ये देखो ना, वो ये है एसेट। जो हमने स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, एसेट जब हम किसी फाइल का लिंक लगाते हैं तो वो इस्तेमाल होता है। ये एसेट का फंक्शन बेसिकली दोस्तों हमें पब्लिक के फोल्डर तक ले जाता है। एसेट का मतलब पब्लिक का फोल्डर। मैंने कहा स्टोरेज के अंदर डॉक्टर्स पड़े हुए हैं, फिर उसके अंदर स्लैश आगे पिक्चर का नेम, जो कि पिक्चर का नेम था, जो कि आ गया और हमारे सामने ये तो हो रहा है। नॉट अ बिग डील, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, मैं क्विकली आपको रिलेशनशिप्स के बारे में समझा देता हूँ, ठीक है। कीप इन माइंड रिलेशनशिप्स दो तीन कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी रिलेशनशिप्स इन लारावेल। तो ये आपको एक लिस्ट ऑफ रिलेशनशिप्स इन लारावेल आ जाएगी, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, ठीक है। ये देखिए, फिलहाल पॉलीमॉर्फिक रिलेशंस को आप छोड़ दीजिए। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये पहले पांच रिलेशन की, ठीक है, तो यू विल सी दैट कि वन टू वन रिलेशन का मतलब कि मिसाल के तौर पे एक, आपको मैं क्या एग्जांपल दूं इसकी, क्या एग्जांपल दूं मैं आपके पास आपको इसकी, एग्जांपल सोचने दे। अच्छा, चले मैं आपको मजीद देता हूँ, देखें। मिसाल के तौर पे मैंने इस वक्त एक स्पेशलिटीज बनाई है, ठीक है, और दूसरा पे बनाया है डॉक्टर्स का, ठीक है। ये दीदार भी मेरा थोड़ा सा साथ दीजिएगा इसमें, ठीक है, ताकि हम समझा सकें। आप माशाल्लाह कर चुके हैं ऑलरेडी इसको, डॉट नेट को तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। अच्छा, जी सर, जी सर। इस और डॉक्टर्स है, ठीक है। अब जरा नेचुरली सोचो, एक स्पेशलिटीज के पास क्या सिर्फ एक डॉक्टर होगा? मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों का क्लिनिक है तो एक स्पेशलिटी के पास
कितने डॉक्टर, एक स्पेशलिटी के आपके पास मल्टीपल डॉक्टर भी तो हो ही सकते हैं ना, ये एक ही होगा? मल्टीपल भी तो हो सकते हैं ना दोस्तों, दीदार जी भाई सही सर। इसमें कह रहा हूँ? मल्टीपल ही होते हैं सर। मल्टीपल होते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? स्पेशलिटीज का डॉक्टर से रिलेशन क्या बना? स्पेशलिटीज का डॉक्टर से रिलेशन बना 1 to 1। नहीं, वन टू मैनी। वन टू मैनी बनेगा सर, ये वन टू मैनी मैनी बनेगा। रिलेशन का रिलेशनशिप एक बनेगा डॉक्टर का तो एक ही स्पेशलिटी होती है। नहीं ना, तो एक एक डॉक्टर डॉक्टर अगर का, फर्स्ट करें कि वो लेकिन स्पेशलिटीज के ऑर्थोपेडिक्स पास तो है, मल्टीपल तो डॉक्टर है फिर ना, स्पेशलिटीज के पास तो मल्टीपल डॉक्टर है ना। इसी तरह अगर मैं जी, डॉक्टर क्रॉस का में। रिलेशनशिप, बिल्कुल, तो इसीलिए हम कह रहे हैं। अब इसी तरह अगर मैं डॉक्टर का रिलेशन स्पेशलिटी से देखूंगा दोस्तों, तो टेक्निकली मुझे फिर इसके इनवर्स जाना पड़ेगा, मतलब डॉक्टर इज बिलोंग्स टू स्पेशलिटी। क्यों? क्योंकि मेरा फॉरवर्ड रिलेशनशिप ऑलरेडी बन चुका है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। क्या, अच्छा जी, मैं यहां पर आता हूं। मैं यहां पर आके, ये मेरी स्पेशलिटी है और मैं अपने डॉक्टर के साथ इस स्पेशलिटी का रिलेशनशिप बनाता हूं, ठीक है। और एक और काम कर लेते हैं हम, इस वन, हमने यहाँ पर डॉक्टर्स को भी फेच करवा लेते हैं कि हमारे एक स्पेशलिटी में कितने डॉक्टर ऐड हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ जी डॉक्टर्स के मेरे पास एक स्पेशलिटी के कितने डॉक्टर मौजूद हैं, ठीक है। एंड वो डॉक्टर है जी दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पर मैं उसको शो करवा लूंगा, ठीक है। अब टेक्निकली फिलहाल मैं यहाँ पर 0 लिख रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक थोड़ा सा टफ है आज का, लिहाजा जरा गौर से देखिएगा। कहाँ गया हमारा, ये पहले हम स्पेशलिटी में आ जाते हैं। नाउ अ स्पेशलिटी कैन हैव मेनी डॉक्टर्स एंड डॉक्टर इज बिलोंग्स टू स्पेशलिटी, ठीक है। तो डॉक्टर की यहाँ पर स्पेलिंग भी गलत मैंने लिख दी है, वो DOC होता है, डॉक्टर्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मॉडल में आया, मॉडल में आके डॉक्टर्स के पास आया और स्पेशलिटीज के पास आया, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन डॉक्टर्स, डॉक्टर लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर रिटर्न डालता हूँ, मॉडल के अंदर डाल रहा हूँ मैं, दिस हैज मैनी डॉक्टर क्लास, मेरे पास मल्टीपल डॉक्टर्स हैं। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मैं सेम इसी को कॉपी करके लिखता हूँ यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, जिस फंक्शन को मैंने मॉडल के अंदर बनाया, डायरेक्टली कॉल हो जाएगा स्पेशलिटी वाला, ठीक है। और मैं कंट्रोल S करके इसको रिफ्रेश करता हूँ, यू विल सी कि जिस स्पेशलिटी के अंदर मेरे पास डॉक्टर ऐड है वो मुझे डॉक्टर शो हो गए हैं। आदिल भाई देख रहे हैं, दीदार भाई देख रहे हैं, क्या मजेदार जी सर, चीज है। जी सर। ठीक है, मैं अगर ज्वाइन लगाना पड़ता तो हम पागल हो जाते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर सिर्फ काउंट लगाऊंगा, रिफ्रेश किया। अब मुझे पता लग रहा है कि भाई ऑरोलॉजी यूरोलॉजी में मेरे पास 2 डॉक्टर है। मैं किसी और स्पेशलिटी में डॉक्टर ऐड करने की कोशिश करता हूँ। मैं आता हूँ डॉक्टर के पास और मैं डॉक्टर के अंदर लिखता हूँ जी डॉक्टर कंवल, ओके। कंवल का कोई डाल देते हैं 0w@gmail.com। क्या बात है कि थोड़ा सा हम यहाँ पर कंटेंट भी कोई कमी कंटेंट कॉपी करके डाल देते हैं, तो इस वन जेंडर भी डाल देते हैं, स्पेशलिटी हम कोई और डालने वाले थे, जनरल सर्जरी डाल देते हैं फिर। और यहाँ पर मैं कोई पिक्चर डाल देता हूँ, ये पिक्चर डाल देता हूँ। अब मैं करता हूँ इसको सेव, ये मेरा डॉक्टर कबल सेव हो गया है। मैं वापस आता हूँ तो यू कैन सी दैट जनरल सर्जरी में ऑटोमेटिकली एक डॉक्टर ऑटोमेटिकली काउंट हो गया। समझ आया इसका फायदा? क्लियर यहाँ तक? ये था मेरा फॉरवर्ड रिलेशनशिप। अब मैं आता हूँ इनवर्स रिलेशनशिप के, मैं डॉक्टर से बंदा फाइंड करूंगा। तो यानी कि मैं डॉक्टर के अंदर जाऊंगा, डॉक्टर के अंदर जाके मैं फिर से पब्लिक फंक्शन स्पेशलिटी, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर मैं स्पेलिंग में हमेशा गलत कर देता हूँ, यहाँ पे दिस वन मैं यहाँ लिखूंगा रिटर्न दिस बिलोंग्स टू स्पेशलिटी क्लास, ठीक है।
अब रिफ्रेश करूंगा, कुछ भी नहीं हुआ। मैं दोबारा से वापस जाता हूँ अपने डॉक्टर्स के अंदर, डॉक्टर्स में आके कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यू कैन सी, ये देखिए मेरे पास मेरी स्पेशलिटी आ गई। मैं यहाँ पर स्टिल आगे टाइटल लिख देता हूँ, तो यू कैन सी ये मेरे पास अब आगे। अब ये रिलेशन के साथ शो हो रहा है, ठीक है। मैं एक और डॉक्टर ऐड कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर डॉक्टर दीदार ऐड कर लेता हूँ, दीदार 03213@gmail.com। दिस वन और इसको मैं कोई और इंटरनल मेडिसिन दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं कोई पिक्चर जो है ये दे देता हूँ और सबमिट करता हूँ। यू कैन सी दैट ये मेरे पास पिक्चर वगैरह भी सब कुछ आ गया। और अगर मैं चाहता हूँ तो ये देखें इंटरनल मेडिसिन के अंदर मेरे एक डॉक्टर भी हो रहा है, ठीक है। क्लियर, वापिस आया, ये आ गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। नो सर, क्लियर है सर। अच्छा जी, अब यहाँ पर नेक्स्ट अगला सेक्शन हमारा अपॉइंटमेंट का आ जाता है और पेशेंट का आ जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले पेशेंट का, अच्छा यहाँ पर हम डिलीट और एडिट की भी फंक्शनैलिटी बना लें कि चलें आगे चलें, क्या कहते हैं आप सर लोग? बना दे सर, बना दे। बना बना लें? लेते सर। अच्छा जी, चलो वैसे गलता नहीं है बनाना, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ये, लेकिन चलो आप लोगों की मोहब्बत में बना लेता हूँ मैं। रमज़ान शुरू हो रहा है आज से, और आई होप सो कि आप लोग एंजॉय करेंगे इस चीज़ को इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं डॉक्टर को एडिट करने की भी फंक्शनैलिटी लगा देता हूँ। क्विकली से एक दफ़ा इकट्ठा ही लगाऊंगा, ज़रा थोड़ा सा तेज करूंगा, तो घबराना नहीं है। एडिट डॉक्टर दिस वन, ठीक है। पेजिस कंट्रोलर, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एडिट डॉक्टर, एडिट डॉक्टर, एडिट डॉक्टर। उसके बाद दोबारा से आता हूँ, अपडेट दिस वन, फिर उसके बाद एडिट भी कर दिया, अपडेट भी कर दिया। इसी तरह हम डिलीट का भी बना लेते हैं क्विकली, एक ही फंक्शन। अच्छा जी, अब क्विकली मैं डिलीट डॉक्टर भी बना लेता हूँ। अच्छा वैसे ना, हमें ऑफिशियली इसके कंट्रोलर भी अलग से बनाने चाहिए थे, हमने अभी बेवकूफ़ी मारी है कि कंट्रोलर के अंदर कर लिया। कंट्रोलर में अलग से बनाने चाहिए थे, चलो कोई बात नहीं। एडिट डॉक्टर के लिए अगले जो हम हमारे पेशेंट वाले काम है ना सारे के सारे, वो हम फिर अलग से कर लेंगे, मतलब कि अलग कंट्रोलर के अंदर कर लेंगे। इस तरह पहले मैं एडिट कंट्रोलर का फंक्शन बना देता हूँ, आईडी के, और फिलहाल मैं रिटर्न दे देता हूँ इसको, ताकि हमें एरर ना आए। इसी तरह अपडेट डॉक्टर के लिए भी पब्लिक फंक्शन और अपडेट डॉक्टर।
अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करनी थी कि काइंडली मेरे बारे में जो अगर आप लोगों के रिव्यूज़ हैं वो मेरे जो है हमारे फेसबुक पेज पे लाजमी पोस्ट करिएगा। आई विल बी रियली हैप्पी। डिलीट डॉक्टर। अच्छा, इसके साथ ना आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ना लाइव वायर भी सीख ले। मैं ना सोच रहा हूँ कि हम लोग ना कोर्स के अंदर लारावेल की बजाय लाइव वायर ऐड कर दें, वो ज़्यादा पावरफुल है। मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। डिलीट का तो हम क्विकली फंक्शन भी बना लेते हैं। मैं डॉक्टर लिखता हूँ यहाँ पर, डॉक्टर फाइंड, ओके, डॉक्टर इज इक्वल टू डिलीट रिटर्न redirect back with warning और डॉक्टर deleted सक्सेसफुली। ओके, इसी तरह हमने जो फ्लैश मैसेजेस लगाए हुए थे उसमें हमारा, अच्छा मैं आउटपुट इस वजह से नहीं दिखा रहा बिकॉज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, दिस वन। और उसके बाद इसी तरह जो डॉक्टर हम सेव करवा रहे थे उसके सेव का भी ऑप्शन हमने यही रखना है, मतलब कि अब ये कंट्रोल सी एंड अपडेट के अंदर कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पर इसकी बजाय हम फाइंड कर लेंगे डॉक्टर को। अब क्योंकि हमारे पास इमेज भी आ रही है तो इमेज को हम इसकी बजाय नालेबल रख लेते हैं ताकि रिक्वायर्ड ना रहे, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि हमारे पास इमेज भी आ रही है तो इमेज के अंदर हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पर कि अगर पिक्चर पीछे से इमेज आ रही है तो ही इमेज चेंज हो, वरना चेंज ना हो, ठीक है। कोड आप लोगों के पास आ जाएगा, डॉक्टर अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके। स्पेशलिटी भी हमारे पास। इसी तरह आप एडिट के अंदर मैं क्विकली वही चीज़ फाइंड डॉक्टर ऑलरेडी लिखा हुआ है मेरे पास, ये मैं एडिट के अंदर भी यहाँ पर फाइंड डॉक्टर ले आता हूँ, ओके। और मुझे याद आ रहा है कि हमने जिस तरह बनाया था डॉक्टर्स हमने ऑलरेडी बनाए थे। इसी तरह मैं एक एडिट डॉक्टर की भी फाइल बना लेता हूँ, एडिट डॉक्टर डॉट प्ले डॉट PHP। और यहाँ पर मैं रिटर्न के अंदर व्यू डाल के एडिट डॉक्टर और यहाँ पर कॉम्पैक्ट के अंदर डॉक्टर डाल देता हूँ, ओके। अब मैं क्विकली हमारे डॉक्टर्स वाले के सेक्शन के अंदर आके एडिट वाले के अंदर सर आपने एडिट डॉक्टर से लिखा सर? मैं देख लेता हूँ, एडिट डॉक्टर, हाँ ठीक लिखे, सॉरी 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 सॉरी, एडिट डॉक्टर है, बिल्कुल ठीक है जी, होश में है सारे, वेरी गुड। एडिट डॉक्टर बेसिकली ये रूट है जो कि लग गया है। इस तरह डॉक्टर को डिलीट करने का भी एक रूट हमें लगाना था। बटन, हम्म, अब करते हैं जी इसको रिफ्रेश, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। फिलहाल हमने बगैर टेस्टिंग के सीधा सीधा कोड ही मारा है। जब तक ये रीलोड हो रहा है तब तक हम डॉक्टर जो हमने ये फॉर्म बनाया हुआ था इसी पूरे के पूरे को कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लेते हैं और यहाँ से कॉल LG4 के अलावा बाकी सारे के सारे फॉर्म को उठा लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि भाई एडिट वाले को पैरामीटर रिक्वायर्ड है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं यहाँ पर आता हूँ और एडिट वाले को पैरामीटर दे देता हूँ डॉक्टर डैश ID का। इसी तरह वो डिलीट वाले का भी हमें एरर देगा क्योंकि हमने पैरामीटर नहीं दिया है, तो लिहाजा
डिलीट वाले को भी पैरामीटर दे दिया, ये वाला। लेट्स सी, इट्स फाइन। डिलीट पे क्लिक करते हैं। आर यू श्योर वाला फंक्शन आ रहा है, क्यों आ रहा है आर यू श्योर वाला फंक्शन? हाँ ठीक है, ये लगा हुआ था। नहीं जी, डॉक्टर दीदार साहब डिलीट हो गए हैं। यहाँ वैसे हम डॉक्टर दीदार का नाम भी प्रिंट करवा सकते थे, वो भी आपको मैं करवा के दिखाता हूँ। एडिट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एडिट वाली फाइल आ जाती है जी। वो कह रहा है जी स्पेशलिटीज वाला वेरिएबल आपके पास मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिकॉज हमने स्पेशलिटीज पहले न्यू डॉक्टर को ऐड करने के लिए डाली। अब ये भी डालूंगा, और यहाँ पर एक ट्रिक है जो आप लोगों को सिखानी है मुझे, तो उसके लिए मैं आप लोगों को वहाँ पर स्पीड थोड़ी सी स्लो कर लूँगा, बिकॉज ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो लिहाजा हम इसको उस हिसाब से अगला एडिट वाला फंक्शन हम चैट जीपीटी से बनवाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चैट जीपीटी या डीप सीक या कोई भी आएगा टूल इस्तेमाल करके। अपडेट डॉक्टर पे क्लिक किया, यू कैन सी दैट दिस वन द अपडेट। अब मैं क्विकली यहाँ पर वैल्यू लगा देता हूँ जी, वैल्यू दिस वन, और यहाँ पर एक करली ब्रैकेट, दो करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर डॉक्टर का नेम आ जाता है। रिफ्रेश करते हैं तो यू कैन सी देयर इज अ डॉक्टर नेम, एंड इसी तरह वैल्यू के अंदर डॉक्टर ईमेल, इसी तरह वैल्यू के अंदर डॉक्टर व्हाट्सएप, इसी तरह वैल्यू के अंदर टेक्स्ट एरिया। तो जाहिर सी बात है यहाँ टेक्स्ट एरिया का वैल्यू का एट्रीब्यूट नहीं होता है, हमें यहाँ पर इसको टेक्स्ट एरिया के टैग्स के दरमियान लिखना होता है। आई एम गोइंग टू यूज हियर डिस्क्रिप्शन, ये देखिए डिस्क्रिप्शन भी आ गई। इस तरह अब मैं जेंडर के अंदर आता हूँ तो जेंडर के अंदर भी कुछ इस तरह ही होगा। यहाँ पर मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ एंड इफ, और यहाँ पर मैं बोलूंगा कि भाई इफ जो डॉक्टर हमें आ रहा है पीछे से, उसका जो जेंडर है वो डबल इक्वल टू मेल हुआ, तो यहाँ पर सिलेक्टेड आ जाए। इसी तरह इसको भी यही बोलूंगा कि डबल इक्वल टू फीमेल हुआ, तो यहाँ पर भी सिलेक्टेड आ जाए। इसी तरह मैं इसका भी ये लिखूंगा, डबल इक्वल टू अदर आ जाए तो सिलेक्टेड आ जाए। रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए डबल इक्वल टू मेल आ रहा है। इसी तरह ये जो हमारा स्पेशलिटी वाला लूप चल रहा है, ये भी हम इसी तरह लिखेंगे कि इफ एंड इफ दरमियान में सिलेक्टेड और डॉक्टर इज इक्वल टू स्पेशलिटीज के लिए, ये स्पेशलिटीज आईडी का जो मैं हमेशा भूल जाता हूँ, डबल इक्वल टू स्पेशल डैश आईडी। अगर ये दोनों इक्वल हो तो भी यहाँ पर सिलेक्टेड लिखा हुआ आ जाए, तो यू कैन सी सिलेक्टेड लिखा हुआ आ गया। नीचे यहाँ पर पिक्चर के आगे मैं जस्ट फॉन्ट डाल देता हूँ और इसका मैं कलर कर देता हूँ रेड, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लीज अपलोड इमेज ओनली इफ यू वांट टू चेंज इमेज। ओके, रिफ्रेश करते हैं तो यू कैन सी ये काफी बड़ा लिखा हुआ आ गया। हम इसको अगली लाइन में ले जाते हैं, तो मैं यहाँ पर लाइन को ब्रेक कर देता हूँ। यू विल सी दिस विल बी द नेक्स्ट लाइन। इफ यू वांट टू चेंज इमेज वाला वर्ड भी हटा देते हैं, बुरा लग रहा है अगली लाइन में। लीजिए, नाउ लेट्स सी डॉक्टर कंवल अली, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ पर सबमिट करता हूँ। अच्छा जी, वो कह रहा है फील्ड इज रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड कह रहा है भाई? नहीं होनी चाहिए। अपडेट के अंदर नलेबल मैंने लिखा है, ये रिक्वायर्ड क्यों नहीं होनी चाहिए? मैंने नलेबल लिखा है। पिक्चर फील्ड इज रिक्वायर्ड, वाई। हाँ, बिकॉज हमने यहाँ पर सेव डॉक्टर का रूट लगाया हुआ है, अपडेट डॉक्टर का रूट नहीं लगाया। समझ आया दीदार भाई? यहाँ पर हमने क्योंकि फॉर्म कॉपी पेस्ट किया था तो वो रूट पुराना ही चल रहा है। अब किया रिफ्रेश, अब जाहिर सी बात है इसको रिफ्रेश करने के बाद मुझे उसका वो भी चाहिए, पैरामीटर भी चाहिए। तो लेट्स सी डॉक्टर आईडी मैं दोबारा से यहाँ पर लगा देता हूँ, दिस वन। अब देखते हैं जी कंवल अली, वापस आए, दिस वन। अच्छा जी, वो कह रहा है जी पोस्ट मेथड नॉट सपोर्ट फॉर द रूट डॉक्टर अपडेट, वाई?
पोस्ट मेथड नोट सपोर्ट टू द डॉक्टर अपडेट, पोस्ट में यहाँ पर लगा देता हूँ। अब करते हैं रिफ्रेश, तो वो देखिए 3 ID आ रहा है। 3 ID रिटर्न में क्यों आ रहा है, वापस आ जाते हैं, देखते हैं जी बिल्कुल ठीक आ रहा है, बिकॉज वो ID ये लिखा हुआ लेके आ रहा था। अब मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूँ तो गेट मेथड डज नॉट सपोर्ट, बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि पोस्ट मेथड वाले रूट को हम एक ही दफा देखें। कवर वाली खैर अपडेट हो गया। मैं दोबारा से वापस आता हूँ, दोबारा से अपलोड करता हूँ, तो ये देखिए बिल्कुल अपडेट हो गया, ठीक है। और मैं अगर यहाँ से इसकी पिक्चर अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पर पिक्चर ये लारावेल की लगा लेता हूँ, अपडेट करता हूँ, देखिए पिक्चर भी अपडेट आई होप सो हो जाएगी। दिस वन ये हो गई है, ठीक है। अब हमारा डॉक्टर्स का करंट भी पूरा चल रहा है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का क्लियर है? रिलेशनशिप समझ में आया जो हमने पहला बनाया? मुश्ताक भाई, सलमान, दिदार, समझ आया? जी सर क्लियर है सर। अब हमारी दो चीजें बन गई हैं, अब एक चीज रह गई है जी पेशेंट के लिए, ठीक है। तो मैं चैटजीपीटी के पास आता हूँ, मैं कहता हूँ जी आई वांट टू प्लीज क्रिएट अ फॉर्म फॉर मी वेयर आई कैन ऐड patients, इधर आई कैन ऐड patients in my clinical management system software. Form should be in Bootstrap 5 in a card with font awesome icons like F font awesome 4 आइकन हमने इस्तेमाल किया कि 6 किया है दोस्तों? है दोस्तों, 5 किया कि 6 किया? 4 किया, बोलते नहीं हो। लेट्स सी, हम जो स्टार्ट का कोड यहाँ से लेंगे, जब तक ये दे रहा है हमें, मैं तब तक वापस आता हूँ, पेशेंट्स वाले सेक्शन के अंदर आ जाता हूँ। और पेशेंट वाला सेक्शन है ये मेरे पास, इसके अंदर मैं क्लियरली दोबारा से रोज बना लेता हूँ, फिर डिव लगा देता हूँ, डिव लगा के कॉल LG4 एंड डिव डॉट कार्ड डॉट कॉल LG4 के बाद 8, ओके। एंड कॉल LG4 के अंदर हम अपना ये वाला कोड डाल देंगे, ये भी आ रहा है मेरे ख्याल में, ये नहीं आ गया कार्ड। ये कार्ड वाला कोड यहाँ से 3 डिव्स ऊपर जा रही हैं, तो यहाँ तक है ये Ctrl+C, और मैं इसको इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V, एंड दिस इज द पावर ऑफ AI कि हमारा मिनटों में काम हो गया। ये देख रहे हैं, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, दिस वन एंड दिस वन। अब होगा क्या, पहले हमारा, अच्छा ये टेक्स्ट PG प्राइमरी वगैरह मैं हटा रहा हूँ, होगा क्या, पहले हमारा पेशेंट ऐड होगा, फिर उसके बाद उसकी अपॉइंटमेंट होगी, कीप इन माइंड, ठीक है। मैं यहाँ से H4 को भी यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ से इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ से इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से MT3 नीचे किया, ये आ गया, और उसके बाद नीचे बटन ग्रीन कलर का बना हुआ है, इसको भी हम अपने इसके मुताबिक डेंजर कर देते हैं, और यहाँ पर फ्लोट एंड करके राइट साइड पे ले जाते हैं ये, और यहाँ पर राउंडेड कर देते हैं 0, तो वो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अब ये देखिएगा, मैं ये सारा का सारा काम चैटजीपीटी से करवाता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ जी हियर इज कोड, ठीक है। अच्छा, हमने पहले ये मैनुअली कर लिया है, तो अगर मैं इसको AI के साथ करके दिखा दूं तो कोई मसला तो नहीं है, ताकि आप लोग को अंदाजा हो हमने AI को किस तरह इस्तेमाल करना है। दीदार भाई, कवल क्लियर है? करें हम AI के साथ? जी सर। ठीक है, ओके। मैं कहता हूँ जी शो हेयर वैलिडेशन मैसेज ऑफ लारावेल
लाइक हो error name under every field. Okay, here is code. Let's see क्या होता है। ये हमें वैलिडेशन मैसेज शो करवा देगा। अब ये देखिएगा क्या होगा। एआई हमारे काम में आसानी पैदा कर देता है, कीप इन माइंड, लेकिन हमें एआई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पर वापस पेस्ट कर देता हूँ। अब कोड के अंदर हुआ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है, अच्छा जी, इसने वो पेशेंट डॉट स्टोर भी डाल दिया हमें हमें बिला वजह का। हम फिलहाल इसको ये कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, अब वैलिडेशन में हुआ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है, वैलिडेशन हमारी लग गई है, वैलिडेशन के मैसेजेस हमारे लग गए हैं। एक और काम कर लेता हूँ, MT2 के साथ MT3 के साथ MB3 भी लगा देता हूँ। MT मतलब मार्जिन टॉप, MB मतलब मार्जिन बॉटम, ठीक है। और मैं यहाँ पर कार्ड को भी ऐसे दे देता हूँ, राउंडेड 0। अच्छा जी, दिस वन। ये मेरे पास ऐड न्यू पेशेंट आ गया। अब मैं एक और काम कर लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। हम यहाँ पर ना पेशेंट्स के लिए एक नया कंट्रोलर बना देते हैं। मैं कहता हूँ PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर पेशेंट कंट्रोलर, एंटर करते हैं। लेट्स सी, ये हमारे पास नया कंट्रोलर आ गया है, ये वाला। मैं क्विकली इस कंट्रोलर को भी यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। और अभी क्योंकि हमने पेशेंट की एक ही फंक्शन को कॉल किया था, तो लिहाजा मैं उस फंक्शन को भी ले जाता हूँ, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो मेरे पेजेस कंट्रोलर में जो मेरा पेशेंट का फंक्शन था, दिस वन अपॉइंटमेंट्स के लिए भी हम अलग से बना लेंगे। हाँ, ये वाला फंक्शन, दिस वन फंक्शन पेशेंट का, ये आपके सामने। और यहाँ पर मैं जो मैंने पेशेंट को कॉल किया हुआ था, मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, इस कंट्रोलर को कॉल कर लेता हूँ, ये ठीक है। अब हमारा पेशेंट के लिए अलग से कंट्रोलर हो गया। रिफ्रेश किया, नो इशू। नाउ पब्लिक फंक्शन सेव के नाम से हम बना लेते हैं, पेशेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंट्रोलर हमारा सेपरेट है। रिक्वेस्ट, ओके, रिटर्न कर देते हैं हम रिक्वेस्ट को। और यहाँ पर एक और रूट बना लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, सेव पोस्ट एंड सेव डॉट पेशेंट। एंड यहाँ पर Ctrl+C एंड जो हमारा ये रूट था, ये 1 2 दिस वन। और यहाँ पर मैं क्विकली इंक्लूड कर लेता हूँ हमारे इंक्लूड डॉट फ्लैश को, ठीक है। और वो मेरे ख्याल में हमारे इंक्लूड्स के अंदर, फ्लैश के अंदर ही पड़ा हुआ है। रिफ्रेश करके यहाँ पर रहा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। नो सर। क्लियर है बाकी के दोस्त? इतना बहुत है, यहाँ आगे चलें। अभी हमारे 2 ऑप्शन रह गए हैं ओनली, पेशेंट्स का ऑप्शन रह गया और अपॉइंटमेंट्स का रह गया, फिर हमारा ऑप्शन क्लियर है, हमारा सॉफ्टवेयर पूरा बन जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए। क्लियर है? बहुत है इतना, मेरे ख्याल में बहुत है। कल हमारी क्लास 4 से 5 होगी, ठीक है दोस्तों? ओके सर। ठीक है, तो बी रेडी फॉर द क्लास। मैं यहाँ से गिट बैश ऐड करता हूँ, गिट ऐड गिट कमिट। और यहाँ पर मैं हमने क्या क्या भी किया है, हमने रिलेशनशिप्स को बिल्ड किया है, प्लस हमने क्रेड ऑफ डॉक्टर बनाया है, प्लस हमने जो हमारे पेशेंट्स हैं वो हमने किए हैं, ठीक है। मैं जस्ट ये लिख रहा हूँ, Ctrl+C कोड गेट पुश, तो ये हमारा कोड पुश हो चुका है, समथिंग दिस वन।
ठीक है, ओके। एंड आप लोगों के पास आ भी गया होगा। आई होप सो कि आपके क्वेश्चन जो है क्लियर हो चुके होंगे, कोड आपके पास मौजूद है। कल हम क्लास 4 से 5 करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो कल मिलते हैं पहले रोजे के साथ।